प्रातः स्मरणी क्षमा की मंदिर पूज्यपाद श्री क्षमादेव जी की पवन चरणों का आशीष लेकर फारबिसगंज डिस्ट्रिक्ट अररिया बिहार प्रदेश की पवित्र भूमि पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करें, जीवन को सार्थक बनाएंगे। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, ऐसी दशा होनी चाहिए तुम्हारी कैसी कि आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, प्रेम इतना हो जाए गुरुदेव से कि क्या। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए और सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए, वापस जाने के लिए। ताली बजाने में महिलाओं का फर्स्ट नंबर है, पुरुष थोड़ा चूक गए, सेकंड। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए। तूने दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे, नहीं तो कहानी बन जाएगी जमाने के लिए, जमाने के लिए। प्रसन्न होकर बैठना। तन धरि सुखिया काहू न देखा, तन धरि सुखिया काहू न देखा। जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बातें कहते हो, सभी का किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। शुक्राचार्य दुख ही के कारण, गर्भ ही माया त्यागी। जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सोना। साचे कहूँ तो सब जग खींचे, झूठ कहा न जाए। कहाई कबीर कहाई कबीर, तेई भव दुखिया, जिन्हें यह राह चलाए। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हो, सबका किया विवेका, सबका किया विवेका। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल या, पढ़े अपढ़े मन को।
साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। एक एक शब्द पर ध्यान देना। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जितने लोगों को शरीर मिला, चाहे वो मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, सांप हो, छिपकली हो, मेढक हो, हाथी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, गरीबी में हो या अमीरी में हो, सर्विस में हो या सर्कस में हो, लेकिन सबके जीवन में दुख है। दुख दुख दुख। एक दुख समाप्त नहीं हो पाता है कि दूसरा दुख आ जाता है। दूसरे दुख से तुम छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते हो, तब तक तीसरा दुख आ जाता है। तुम अकेले हो लेकिन दुख अनेक है। एक जीव के ऊपर चारों तरफ से दुख है। क्यों दुखी है मनुष्य, सोचो जरा। मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, चिंतन किया हूँ, मनुष्य के ऊपर मैं गहन अध्ययन करता हूँ। मनुष्य एक सृष्टि का विलक्षण प्राणी है। मनुष्य अगर संभल जाए तो देवता भी मनुष्य से छोटे हो जाते हैं, और मनुष्य को स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य इस धरती को ही स्वर्ग बना सकता है। और मनुष्य यदि फिसल जाए, मनुष्य यदि फिसल जाए तो दानव भी इससे छोटे हो जाएंगे, उनसे बड़ा दानव बनेगा, और मनुष्य को फिर नरक में जाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जिंदगी को ही नरक बना देता है और नरक भोगता रहता है। भगवान ना तो स्वर्ग बनाता है, ना तो नरक बनाता है। भगवान कितना बड़ा स्वर्ग बनाएगा, सोचो। विश्व में इतने मकान बने हैं, इतनी जगह है, इतने शहर हैं, इतने गांव हैं, इतने भवन हैं, इतनी झोपड़ी, इतनी खोपड़ी, इनको सबको रहने के लिए कितना बड़ा स्वर्ग बनाना पड़ेगा। झंझट, भगवान भी हैरान हो जाए। अगर इनको सबको नरक में डालने के लिए भगवान नरक बनाए तो नरक बनाते बनाते भगवान को भी नरक हो जाएगा। बहुत लफड़ा। इसलिए भगवान ना तो नरक बनाता है, न स्वर्ग बनाता है। भगवान ने मनुष्य को स्वर्ग नरक बनाने के लिए स्वतंत्रता दे दी है कि तू सत्कर्म करेगा तो तेरे हाथ से स्वर्ग बन जाएगा, और तू दुष्कर्म करेगा तो तेरे हाथ से नरक बन जाएगा। तेरे सुंदर स्वभाव से स्वर्ग बनेगा। मनुष्य क्यों दुखी है? सबसे पहले मनुष्य स्वयं के कारण ही दुखी है। स्वभाव ठीक नहीं है, चिड़चिड़ा स्वभाव। गुस्सा में रहने का स्वभाव, बहुत क्रोध करने का स्वभाव, कोई कारण नहीं है फिर भी दांत पीसते रहने का स्वभाव, आंखें लाल पीली बनाने का स्वभाव, चेहरा देखो तो डर लगे ऐसा स्वभाव, तरह तरह का स्वभाव है। और तुम्हारे स्वभाव का सबसे पहले प्रभाव तुम पर ही पड़ता है। स्वभाव का खेल है। मनुष्य अपने चरित्र के कारण भी दुखी है। चरित्र ठीक नहीं है। चरित्रहीन कभी सुखी नहीं हो सकता। चरित्रहीन हो गया। कभी कभी मनुष्य
आलस्य के कारण भी दुखी होता है। मनुष्य आलसी भी बहुत है। इतना आलसी है मनुष्य, जहाँ रहता है वहाँ भी झाड़ू नहीं लगाना चाहता है। बर्तन में भोजन करता है, उसको मांजना नहीं चाहता है, धोना नहीं चाहता है। खा करके अपनी खाट के नीचे जूठा बर्तन रख देता है। मक्खियाँ बिदबिदाती रहती हैं, कीड़े मकोड़े सब जूठन में आते हैं। थाली की जूठन को छू करके रेंग करके कीड़े मकोड़े बिस्तर पर चढ़ते हैं। वो सो रहा है भूतनाथ आलसी दास। थाली उठाकर दूर रखने की भी हिम्मत नहीं, इतना आलसी। आलसी भी सुखी नहीं हो सकता है। कभी कभी मनुष्य अहंकार के कारण भी दुखी होता है। अहंकार बहुत है, इतना अभिमान है कि मैं ही सबसे ज़्यादा होशियार हूँ। सबको मूर्ख समझता है, स्वयं को बड़ा चतुर समझता है। बड़बड़ 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 सुबह से शाम तक बोलता रहता है। न घर है, घर ऐसा है जैसे घूरा। साइकिल ऐसी है कि घंटी को छोड़कर पूरी साइकिल बजती है। बातें बहुत है, कुछ है नहीं। अपने बच्चे को बाहर ले जाओ माता जी, क्यों नहीं मानती हो, क्यों तंग करती हो। नहीं मानेगा, बच्चा बच्चा है, डिस्टर्ब मत करो, चिल्लपो मत करो। कभी कभी मनुष्य लोभ के कारण भी बहुत दुखी होता है। लालच, मिनिस्टर बन गए, लालच नहीं गया। जो विभाग के मिनिस्टर बने, अरबों रुपया घोटाला किया। अब मिनिस्टर साहब घोटाले में पकड़े गए तो जेल में हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। जिनके आदेश से लोग जेल में जाते थे, वे स्वयं लालच में ऐसी गलती कर बैठे कि खुद जेल में बैठे। सोचो, जब कुछ नहीं थे तब विधायक बन गए, जब विधायक बन गए फिर मिनिस्टर बन गए, और मिनिस्टर बनकर फिर बुरी तरह हार गए। इसका मतलब तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, इसलिए हीरो से जीरो हो गए। और सफलता तब मिली जब अच्छा कुछ किया तो जीरो से हीरो हो गए। लालच बुरी बला है। भैंस का दूध खाओ वहाँ तक तो ठीक है, पूरी भैंस ही खा जाओ, खतरा है। लोग भैंस का दूध भी खाना चाहते हैं, उसके बाद भैंस को भी खा जाना चाहते हैं, तो पेट में सींगें फंस जाती है, पेट फट गया। पैसा ही सब कुछ नहीं है, इज्जत भी तो बहुत कुछ चीज़ है। पैसा देकर भी इज्जत नहीं मिलती है, और पैसा के कारण आदमी इज्जत को खो देता है। ये मूर्खता नहीं और क्या है, और इसके बाद में दुखी होता है। कभी कभी मनुष्य आलस्य के कारण भी दुखी होता है। आज फार्मूला बता देता हूं, विशेषकर महिलाओं के लिए। सवेरे सोकर उठना, अपनी छत पर चढ़ जाना, 2 गिलास पानी पी लेना, दातून कर लेना, फिर 2 गिलास पी लेना, फिर फ्रेश हो जाना, फिर छत पे चढ़ जाना। जिधर को छत की लंबाई ज़्यादा हो उधर 108 बार जाइए और 108 बार वापस आइए। जब जाइए तो बोल दीजिए साहेब बंदगी
और जब लौट के आइए तब बोल दीजिए सद्गुरुदेव की जय। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, पेट बड़ा नहीं हो, पेट कड़ा नहीं होगा। पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी कम से कम सुबह 3 किलोमीटर और शाम को 2 किलोमीटर तेज चलो। कभी कोई सांप दौड़ाए तो भाग भी सको। इसलिए आप देखो जितने मेलों में भगदड़ होती है तो महिलाएं ही कुचल कर मरती है, पुरुष भाग जाते। थोड़ा भागना भी सीखो, चलना, तेज चल। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर और उसमें बहुत सी हैं बाई छपी, इनके पास में एक दमखम थी। कभी कभी मनुष्य अपनी आदतों के कारण भी दुखी होता है। फिजूल की आदतें बहुत हैं। कहीं तम्बाकू खा रहा है, कहीं पान खा रहा है, कहीं पुड़िया चबा रहा है। पत्नी चाय बना कर लाती है, उसको निहार कर गौर से कप के अंदर देखते हैं ठीक है कि नहीं ठीक है। और पुड़िया फाड़ कर कोई देखता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है, पुड़िया में क्या है, फाड़ा और मुंह खोला और डाल दिया। पुड़िया बनाने वालों पर इतना भरोसा है जितना अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं। क्या बात है। पुड़िया में अगर कोई मक्खी पड़ी है, दांत के नीचे पड़ गई तो कहते सुपारी होगी, तुरंत समाधान निकालते। और चाय में अगर कुछ दिख गया तो चाय तो फेंक ही देंगे, कप भी फेंक देंगे। कितना भरोसा करते हो आदतों के कारण। शराब कितनी गंदी होती, इसको सड़ाया जाता है, सड़ा करके उसका रस निकाल करके तब शराब बनती है और इसको पीते हो। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के पानी में, आज तक जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी। लोग कहते हैं हम शराब पीते हैं, लेकिन हम कहते हैं शराब तुमको पीती है, तुम शराब नहीं पीते। शराब पीने वाले मर गए, चले गए, लेकिन शराब आज भी जिंदा है। शराब नहीं मरी है, शराबी मर गए, शराब मरती नहीं। तो शराब तुमको पिया है, तुमने शराब को नहीं पिया है। शराब तुम्हारी जमीन को पी जाती है, प्रॉपर्टी को पी जाती है, इज्जत को पी जाती है। शराब तुम्हारे मकान को पी जाती, दुकान पी जाती, जेवर पी जाती, सोना चांदी पी जाती, रुपयों को पी। शराब तुम्हारे मान सम्मान को भी पी जाती है। ऐसी दुष्ट शराब को आज से पीना बंद कर देना। पीना है तो सत्संग की शराब को पी लेना। शराब तुम्हारी बुद्धि को यूं कर देती है। शराब के नशे में तुम भाई को भी गालियां देते हो, माँ को गाली देते हो, पत्नी की दुर्दशा करते हो। शराब पी पी करके तुम मर जाते हो, अपनी पत्नी को विधवा छोड़ जाते हो। आपके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा। शराब पीना ही था। शादी से पहले जिसके साथ में विवाह करना था उससे कह देते कि मैं शराब पीऊँगा, शादी करना हो तो कर लो। ज़्यादातर लोग लड़कियों को भी धोखा देते हैं। बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसे सरल कोमल, थोड़ा झुक के चलते हैं और कहते हैं मनोरमा देवी बस हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए, स्वर्ग में पहुंचा दो। और जिस दिन से विवाह हुआ उसी दिन से नरक में पहुंचाना शुरू। लड़कियां भी लड़कों को धोखा दे देती हैं। इतनी सजावट करके, जमावट करके, फोटो खिंचा करके, ऐसा बाल बनाकर छल्लेदार, गुलच्छेदार, फुलच्छेदार,
फंस गए चंदू लाल, चिल्लाओ जिंदगी भर हाय रे हाय रे। सब धोखा है संसार में। एक लड़का पढ़ रहा था तो मैंने पूछा क्यों पढ़ते हो, किस क्लास में? बोले कक्षा 10 में। तो बहुत उम्र दिख रही अभी कक्षा 10 में। बोले सवाल पढ़ाई का नहीं है, सवाल शादी का है। तो हमने कहा शादी से क्या मतलब? बोले जब कोई शादी देखने आता है तो हमारे पिताजी कहते हैं कि हमारा बच्चा एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, तो लड़की का बाप खुश हो जाता है। कितनी बार फेल हुई? बोले 10वीं में 5 बार फेल हुई। तो हमने कहा छोड़ दो। बोले शादी फिर नहीं होगी। बोले बस शादी हो जाए उसी साल छोड़ दूंगा, फिर तो मामला ठीक है। अब धोखा देने पर तुले हुए, किसी लड़की को धोखा दे रहे। लड़की भी सोचेगी मेरा पति जो बनने वाला है वो पढ़ रहा है, तो आगे कुछ पढ़ेगा, सर्विस पाएगा तो सुखी रहेंगे। और वो इसलिए पढ़ रहा है कि सर्विस पाने के लिए नहीं पढ़ रहा, वो पत्नी पाने के लिए पढ़ रहा है। धोखा देने पर तुला हुआ है। इस संसार में धोखा बहुत चल रहा है। हर आदमी अपने शरीर को सजा रहा है, संवार रहा है, दिखाना चाहता हम बड़े सुंदर हैं, और अगर फंस गए उसके चक्कर में तो पता चलेगा वो पूरा बंदर है। दमादम मस्त कलंदर, ये है लंगूड़ी बंदर। दुर्दशा। और पहले से अगर तुम बता दो, हकीकत बता दो, तो तुम्हारी शादी भी होना मुश्किल है। भोजन बनाना भी एक कला है, भोजन बनाना भी सीखना चाहिए। झाड़ू लगाना भी एक कला है, झाड़ू लगाना भी सीखो। इसमें अपना अपमान मत समझो कि झाड़ू लगाएंगे तो अपमान हो जाएगा, अपमान नहीं है। कपड़ा धोना भी एक कला है, बिछोना बिछाना भी कला है। पानी भरना, पानी पिलाना, स्वागत करना, सेवा करना कला है। और आप में जितनी ज़्यादा कलाएं होंगी उतनी ज़्यादा आपकी कीमत होगी। मनुष्य की कीमत गुणों से होती है, मनुष्य की कीमत केवल चेहरे से नहीं होती है। इसलिए याद रखना, गुणवान बनने की कोशिश कीजिए। धनवान बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन गुणवान बनने के लिए तो फ्री में गुणवान बन सकते हो। और गुणवान बनो तो जीवन में सुख बरसता रहे। गुणों से सुख मिलता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। हाण न होते आभरण, तो चान बाजने बाज। मैं आपसे निवेदन करूंगा, शादी करना आपकी पत्नी भले ही रूपवती कम हो, शरीर से सुंदर ना हो कोई बात नहीं, लेकिन स्वभाव से सुंदर हो। रूपवती ना हो लेकिन गुणवती हो, गुणवान पत्नी हो। आपका पति धनवान कम हो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आपका पति गुणवान होना चाहिए। गुणवान पति से शांति रहेगी। धन तो बहुत है लेकिन राक्षस जैसी जिंदगी, पति रावण है। कितनी पत्नियों को सोने की लंका में रखा है उनके पति ने, और पति रावण बन करके जिधर देखो उधर इंग्लिश बियर बोतल लुढ़क रही, अंडे लुढ़क रहे, अंडे खोखले लुढ़क रहे। मुर्गी खाना खोल रखा है घर ही में कि ताजी मुर्गी खाएंगे, पूरा नरक बना रखा है। पति रूपवान ना हो कोई बात नहीं, गुणवान पति होना चाहिए। सीता जी से उनकी सहेलियों ने पूछा कि लक्ष्मण का रूप सुंदर है तो लक्ष्मण को पति चुनो ना। ज्यादातर लोग सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। मुंह देखते हैं, मुंह कि मुंह ठीक है। मुंह को क्या करोगे? मुंह को चाटोगे?
इतने बेवकूफ लोग हैं। अरे भैंस भी खरीदते हो तो उसका मुंह देखकर थोड़े खरीदते हो, उसका देखते हो दूध है कि नहीं। और तुम जिसको पत्नी बना रहे हो, पति बना रहे हो, उसका मुंह देख रहे हो। मुंह में क्या करना है? उसके कर्म देखो, स्वभाव देखो, आचरण देखो, गुण अवगुण देखो, उसके जिंदगी को देखो कैसे जी रहा है। उसके मुंह में क्या आकर्षित होना। तो सीता जी ने कहा लक्ष्मण गोरे हैं लेकिन गुणों में कोरे हैं, राम जी सांवले हैं लेकिन दिल वाले हैं, गलती होगी तो माफ कर देंगे, और लक्ष्मण क्रोधी है ये पूरा साफ कर देंगे। इसलिए राम चाहिए सांवला। और मैं ये भी कहूँगा अगर बदसूरत लड़की के साथ विवाह करो तो तुम ज़्यादा निश्चिंत रहोगे, चिंता कम रहेगी। बदसूरत पत्नी तुम्हारी है, कहीं भी छोड़ दोगे सुरक्षित वापस आ जाएगी। और बदसूरत पति हो, चाहे फारबिसगंज जाए चाहे गोरखपुर जाए, लेकिन शाम तक सुरक्षित लौट आएगा। इसलिए बदसूरत ढूंढो। बदसूरत स्टॉक में खाली बैठे। शरीर सुंदर ना हो लेकिन स्वभाव सुंदर हो, चरित्र सुंदर हो। और गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का भी पालन करो। ये बहुत बड़ा व्रत, जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे इस व्रत में सभी व्रत समा जाते हैं। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। कोयल का सुंदर रूप यदि कुछ है तो उसकी मीठी बोली है, और स्त्री का सुंदर रूप है उसकी सुंदरता पतिव्रता धर्म है, और कुरूप आदमी की सुंदरता उसकी कलाएं हैं, उसके गुण हैं, उसकी विद्या है, और संत की सुंदरता क्षमा रूपम तपस्वी नाम, दूसरों को क्षमा कर दे और स्वयं क्षमा मांग ले, ये संत की सुंदरता है, यही तपस्या उसकी। साहिब बंदगी, साहिब दुखों से दूर जीवन रहे, इसके लिए आत्मज्ञान भी प्राप्त करो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर में इतना मत भूलो। तुम शरीर के ज्ञाता दृष्टा साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, और ये आत्मा ये जीव न स्त्री है न पुरुष है न धनवान है न निर्धन है न पशु है न पंछी है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय है। तुम अपने आप को शरीर मान करके मोहित मत हो। शरीर की मृत्यु होती है फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा का न तो जन्म है न मरण है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं क्या, न जायते मृते व कदाचिन नयम भूता भविता व न भूयः अजो नित्यः शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आपके जीव के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कृष्ण ने 700 श्लोक की गीता सुनाई है। 700 श्लोक सुन करके तब अर्जुन का मोह भंग हुआ है। तब गांडी उठा करके बाण रख करके टंकार किया और महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। 700 श्लोक सुनाना पड़ा। तुम सोचते होगे कि अगर मैं होता अर्जुन की जगह पर तो 7 श्लोक काफ़ी थे, 700 में क्या है। मैं सोचता हूँ तुम होते
तो 7 लाख श्लोक भी सुनाते तो भी तुम्हें ज्ञान नहीं होता। अभी क्या ज्ञान हुआ? कुछ नहीं हुआ। ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। एक तो मुंह से बोलने का ज्ञान आ गया, लेकिन भीतर ज्ञान कुछ नहीं। बातें ऐसी करोगे, सुनने वाले कहेंगे बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी है नहीं, है बहुत अज्ञानी। ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? अमानित्वम, आदम्बित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, स्थैर्यम, शौचम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति अनवश्यका पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम, इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक ददे शवित्वम आरती जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की परिभाषा बताई है कि वो ज्ञानी है। जो प्रवचन देता हो वो ज्ञानी नहीं है, भाषण सुनाता हो ज्ञानी नहीं है, ज्ञान की बातें करे वो भी ज्ञानी नहीं है। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी का पहला लक्षण अमानित्व। योग्य होते हुए भी अपनी योग्यता का जिसको अभिमान नहीं है, पूज्यता का अभिमान नहीं है, श्रेष्ठता का अभिमान नहीं है, वो ज्ञानी कहलाता है और वो ज्ञान की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाता है। ज्ञानी का लक्षण अभिमान का अंत ज्ञान की शुरुआत है। आदम्भित्वम, जो दंभाचरण नहीं करता, दिखावा नहीं करता, पाखंड नहीं करता, ढोंग ढकोसला नहीं करता, सत्य बात बताता है, सत्य की राह पर चलता है, वो ज्ञानी है। कृष्ण के अनुसार संसार में जितने ढोंगी साधु है, ढोंगा नाथ गुरु बना हुआ है, वो ज्ञानी ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं वो घोर अज्ञानी है और दूसरों को ज्ञान बांटने निकला है, उसके पास खुद ही ज्ञान नहीं है। दंभ फैला रहा, दंभाचरण। अरे इस हिंदुस्तान में, इस विश्व के अंदर तुम कुछ भी करो फैशन बन जाता है। अभी एक IAS अफसर हमको मेरठ में मिला तो मुंडन कराए ही। तुमने कहा आप मुंडन कराए? बोले ये फैशन है, आपको पता नहीं? तुमने कहा मुंडन भी फैशन है। बालों का फैशन था, मुंडन का फैशन। लेकिन बालों के प्रति बहुत लोगों को प्रेम है। बाल कटाना बहुत कठिन है, एक एक बाल लोग संभाल के रखते हैं। बालों पर जितनी मेहनत हो रही है इस युग में, इतनी शायद कभी हुई हो। बालों पर कितना खर्चा होता, बालों में शैम्पू लगता, साबुन लगता, तेल लगता, कंघा लगता, सेटिंग होती, पेंटिंग होती, डेंटिंग होती बालों पर। हाँ, बाल तोड़े जाते, मरोड़े जाते, झुकाए जाते, उठाए जाते हैं। बाल क्या जी का जंजाल है। बालों की दुनिया है, बालों का फैशन है, बालों का संसार है, बालों पर पैसे खर्च होते हैं, बाल देखे जाते हैं, बाल में लोग रीझते हैं, खींचते हैं, फंसते हैं। ये छोटी सी खोपड़ी के बाल ना जाने कितनी खोपड़ी बिगाड़ देती है। बहुत जंजाल है बाल। इसलिए मैं तो संत हूँ, मुंडन करा देता हूँ बस। फिर 2-3 महीने बाद फिर मुंडन, फिर मुंडन। बालों को ज़्यादा बढ़ने मत। और ऐसा भी नहीं कि रोज मुंडन, वो भी काम है गड़बड़ ही कि हर दूसरे दिन। अब बाल तो बचे नहीं, वो खाल छील दोगे, क्या करोगे? थोड़ा उगने तो दो। इसके झंझट में मत पड़ो। और मैं आपसे कहूँगा कि निज स्वरूप को पहचान। तो ये ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन हो रहा। पवित्रता रखो, भोजन बनाने में पवित्रता, हाथ साबुन से धोकर भोजन बनाओ, नाखून काट कर भोजन बनाओ। सोच जाइए, हाथ साबुन से धो करके फिर कोई कार्य कीजिए, हाथ धो करके भोजन कीजिए, बिना हाथ धोए कुछ मत पकड़ कर खाइए। ठीक से दांत भी साफ रखिए। सफाई शुद्धता जिसके पास में है, कृष्ण कहते वो ज्ञानी का लक्षण है। सफाई शुद्धता, जहाँ तहाँ थूकिए मत,
कचरा मत फैलाइए, साफ सुथरा रहो। शौचम स्थैर्यम, और चित्त जिसका चंचल नहीं है, मन चंचल नहीं है, वह व्यक्ति भी ज्ञानी है। मन चंचल ना हो। देखिए ज्ञानी के लक्षण समझते जाना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, समस्त इंद्रिय भोगों से जिसको वैराग्य है वह ज्ञानी है। अनहंकारा एव चा, और जो अहंकार से अपने को छुड़ा लिया वह ज्ञानी है। जो विनम्र है ज्ञानी है। उनके क्रियाकलाप से ऐसा लगता है बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन कोई ज्ञान नहीं, अज्ञानी। कहीं बैठेंगे ज्ञान चर्चा होगी, मोड़ खो भिलाएगी, तुमको ऐसा लगेगा पूरा समझ में आ गया। किसी गांव में राम कथा हो रही थी तो एक बुढ़िया आगे स्नान करके धोती सफ़ेद पहनकर बैठती थी, सुनती थी, मोड़ हिला हिला करके। 7 दिन राम कथा हुई, पंडित जी ने समझा ये बुढ़िया सबसे अच्छी श्रोता है, खूब सुनती, ध्यान लगाकर। लास्ट में पंडित जी ने पूछा सब समझ में आ गया? बोले सब समझ में आ गया, एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? कहा वो सीता जो हिरणी हुई थी वो फिर से स्त्री हुई कि नहीं हुई? हिरणी हो गई। पंडित जी ने कहा कमाल हो गया है, हिरणी नहीं उसका रावण उठा ले गया था। बोले मैंने सोचा वो स्त्री से हिरणी बन गई, हिरणी मृगिन हो गई, तो मुझे यही संदेह था फिर से स्त्री बनी कि नहीं बनी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझना बहुत बड़ी कला है, समझाना एक साधना है, समझना बहुत बड़ी कला है। बात समझ में लोगों के नहीं आती। तो समझ लेना कि तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, चेतन हो, जीव हो। कर्म संस्कारों के बस तुम्हारा जन्म मरण होता है। श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्वरा संहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम ये विद्यते। सत्संग के द्वारा, ज्ञान के उपदेश के द्वारा आपके समस्त यावन मात्र कर्म भस्म हो जाते हैं। जीव जब कर्म बंधनों से छुटकारा पा जाता है तब इस जीव का मोक्ष हो जाता है, मोक्ष का रास्ता छोड़। और कबीर साहब कहते हैं जियत न तरे मोये का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जीते जी आपको मुक्त होना पड़ेगा। बुराइयों से मुक्त हो जाओ, आदतों से मुक्त हो जाओ। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका। कबीर साहब कहते हैं शरीरधारियों को मैंने सुखी नहीं देखा, उदय से लेकर अस्त तक सबका जीवन झांक कर देख लिया। सबके जीवन में दुख है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं होने के कारण दुख है, क्योंकि आदतों में बंधे होने के कारण दुख है, क्योंकि स्वभाव ठीक नहीं इसलिए दुख है, क्योंकि चरित्र बिगड़ा है इसलिए दुख है, क्योंकि अवगुण बहुत ज़्यादा है लोगों में इसलिए दुख है। अवगुणों को दूर करो, चरित्र को चमकाओ, स्वभाव को सुंदर बनाओ, कर्म अच्छे करो और गम खाना भी सीखो, सहन शक्ति बढ़ाओ, गुणवान बनो। तब देखो तुम्हारी जिंदगी के सभी दुख सुख में बदल जाएंगे और जीवन धन्य होगा। अब सीधे बैठो, बंद करूंगा। जोगी जंगम ते यत दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। जोगियों के जीवन में भी दुख। जोगी बन गए, बाबा जी बन गए, चिलम चल रही है, बम भोले लगा गोले, तो सुख कहाँ मिलेगा? फेफड़े जल गए। बाबा जी बन गए, 10-5 रुपये किसी ने दक्षिणा दिया, बीड़ी पी रहे हैं फकाफक, ईंट भट्ठा चिमनी का धुआं निकल रहा है। अब ईंट तो पक नहीं रही, खुद ही पके जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, दुख रहेगा। अपने जीवन की हर शक्ति का सदुपयोग करो, पैसे का सदुपयोग करो, जवानी का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, पद का सदुपयोग करो, सामान का सदुपयोग करो। चीज़ों को बिगाड़ो मत, सामान को बिगाड़ो मत। और तुम्हारे घर में कोई योग्य आदमी है उसका भी सदुपयोग करो। सदुपयोग करने की कला सीखो। इसलिए साहेब कहते तपस्वी भी दुखी है, उसको ज्ञान नहीं है। 5 कुंड अग्नि के खोद करके बीच में अपना बैठा है, ऊपर से सूरज की गर्मी, फिर आग की गर्मी, फिर गांजा की चिलम की गर्मी,
फिर बीड़ी की गर्मी, फिर क्रोध की गर्मी, फिर गर्मी में गर्मी, और उसमें तप रहे हैं तपस्वी बाबा। और ये दुनिया भी इतनी मूढ़ है, कहते हैं ये तपस्वी है। तप इसको नहीं कहते। देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम आचार्योपासनम ब्रह्मचर्यम चा शारीरम तपः उच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम प्रीहितम चा यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैवांगमयम तपः उच्यते मनः प्रसादा सौम्यत्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव सत्तम संशुद्धि ज्ञान रित्य तपो मानस समुच्यते। मन का तप, तन का तप, वाणी का तप। मन की शुद्धि ही मन का तप है, वाणी की शुद्धि वाणी का तप है, शरीर से कर्मों की शुद्धि शरीर का तप है। आग में तपना, जंगल में भूखे घूमना, ये तप नहीं है, ये तो केवल गप सप लप है, तप नहीं। तपस्या क्या चीज है? तो आपका जीवन तपस्वी बन जाए। और मैं आपको सुनाऊं, जोगी जंगम तेयत दुखिया तापस के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महल नहीं सोना। भोगों की आशा, संसार की तृष्णा हर घट में है, सब दुखी रहेंगे। साँच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाई, कहीं कबीर तेई बहु दुखिया जिन या राह चला। कबीर साहब कहते सच कह दूं तो लोग नाराज हो जाते हैं, पर झूठ मैं कह नहीं पाऊंगा। जिन्होंने झूठा रास्ता चलाया है, ढोंग का रास्ता चलाया है, वह भी दुखी हुए हैं, और उनके रास्ते पर जो जो चले हैं उनका भी दुख मिटा नहीं है। इसलिए सच्चा पथ पारक सिद्धांत ढूंढ लेना, परख परख करके काम करना, तो आत्मा में परमात्मा का रूप दिखाई देगा। उसी दिन सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपके दुख मिटें, आपके जीवन में सुख आए, ऐसी मेरी शुभ कामना है। एक बुद्धिमान प्राणी है, समझदार प्राणी है, लेकिन फिर भी मनुष्य दुखी क्यों रहता है? मनुष्य जितना टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, उतना पशु पक्षी भी दुखी नहीं। मनुष्य के पास में सब कुछ है, फिर भी सुख नहीं। तो मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए? बात समझना। कबीर साहब ने एक बहुत मार्मिक बात कही बीजक में कि हे इंसान, तेरा जब जन्म होता है तब तू रोता है। पशु पक्षी का बच्चा जब जन्म लेता है चुपचाप जन्म ले लेता है, रोता नहीं। लेकिन मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है जन्मते ही बहुत रोता है। रोता है तो तरीके से रोता है, कुछ कहकर रोता है। कया 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 कया, कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ, पूछता है, प्रश्न पूछता है, कहाँ गया हूँ। ऐसे ऋषि मुनियों ने कहा है कि गर्भ के अंदर भी दुख है, लेकिन गर्भ के अंदर कोई बच्चा रोता नहीं है। दुख हो या न हो, जो भी हो, क्योंकि गर्भ के अंदर जो सुविधा है वो बाहर सुविधा नहीं है। क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर बच्चे को पूर्ण रूप से माँ के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। माँ का खाना शिशु का खाना है, माँ का पीना शिशु का पीना है, माँ का सोना बच्चे का सोना है, माँ का रोना बच्चे का रोना है, माँ का गुस्सा करना बच्चे का गुस्सा करना है। माँ की सारी क्रियाएं, माँ का खाना पीना सोना जागना सब बच्चे से जुड़ा हुआ। बच्चे की जिंदगी का कनेक्शन माँ से। इसलिए
विचारकों ने कहा है जब बच्चा गर्भ में हो उस समय माँ को चिंता नहीं करना चाहिए और माँ को रोना नहीं चाहिए और माँ को गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस समय दुखी नहीं रहना चाहिए। यदि गर्भवती स्त्री चिंता करती है तो उसका बच्चा भी चिंता के प्रभाव से प्रभावित होकर के जन्म ले। माँ यदि बहुत गुस्सा करती है गर्भवती होने के समय तो बच्चा भी गुस्सा के रूप को लेकर पैदा होगा। माँ बहुत ज़्यादा दुखी रहती है तो दुखी स्वभाव का बच्चा पैदा होगा। गर्भावस्था में माँ को बहुत सावधानी की जरूरत है और गर्भवती स्त्री को रुलाना भी नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा बातें मत करो। धार्मिक कहानियाँ सुनाओ, रामायण की कथा सुनाओ, कबीर साहब के प्रवचन सुनाओ। गर्भवती महिला ज़्यादा विश्राम करे, ज़्यादा काम भी न करे, क्योंकि 9 महीने के बाद एक नई शक्ति, नई ज्योति उसके भीतर से जन्म लेने वाली है। और कौन सी शक्ति पैदा होगी किसी को पता नहीं है। हो सकता स्वामी विवेकानंद का रूप लेकर के कोई बालक आए, या कोई बालक सुभाष चंद्र बोस जैसी वीरता लेकर आए, या चंद्रशेखर आजाद जैसा देश का भक्त पैदा हो जाए, या बाबा रामदेव जैसा कोई महान संत उसके गर्भ से आ जाए। इसलिए जब तुम गर्भ में हो उस समय सावधान रहो। उस समय स्त्री को लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। 9 महीने के लिए टाल दो कि 9 महीने बाद देख लेंगे, लेकिन तुम तो 9 मिनट के लिए भी टाल नहीं सकते हो। झगड़े को बहुत कम लोग टालते हैं, दीक्षा लेने को टालते हैं। दीक्षा लेना हो कहते हैं शाम को लेंगे, शाम को पूछो कहते हैं आराम से लेंगे, फिर पूछो कब तो कहते हैं कभी ले लेंगे। तो जिंदगी नहीं रही तो अगले जन्म में ले लेंगे। अगले जन्म में अगर मनुष्य का जन्म नहीं मिला तो नहीं लेंगे, बस काम करते। दीक्षा को लोग टाल देते। बंधु बैर पर नारी संग न्याय में कीजे देर, भोजन दान सुकर्म में नाही लगाई बेर। भाइयों से झगड़ा करने में टालिए, देर लगाइए कि आज नहीं कल करेंगे। पर नार संग, पराई स्त्री से संबंध जोड़ने के चंचल मन की स्थिति को टालिए। न्याय में कीजिए देर, न्याय और फैसला करने में भी देर लगाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन भोजन दान सुकर्म में ना ही लगाई बेर। भोजन करने में, भोजन कराने में, दान देने में, दान लेने में और सत्कर्म करने में, सत्संग कराने में, इसमें देर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। निर्णय लेना चाहिए कि करना ही। मैंने स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा ली। दीक्षा के बारे में ज्ञान नहीं था। 19 जनवरी 1987 को रात्रि में 10 बजे 10 लोगों के बीच में हमारे गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे। कुछ लोग दीक्षा ले रहे थे, तो हमसे उन्होंने कहा भी नहीं कि दीक्षा लो, हम उसी में बैठ के दीक्षा ले लिया और फ्री में दीक्षा ले लिया, कुछ खर्चा भी नहीं, ले लिया। कितने लोगों को दीक्षा के लिए बहुत समझाना पड़ता है। लेकिन याद रखना, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वही धनी गुरु आगे आधीन। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई।
गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकते हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान हो जाओ। गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है, इसलिए गुरु बनाना चाहिए। लेकिन गुरु में खासियत है कि गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। गुरु आपका जितेंद्री हो, वैराग्यवान हो, संत हो, मितभाषी हो, काम क्रोध को जीत चुका हो, सदाचारी हो, ऐसा गुरु हो। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है गुरु कैसा होना चाहिए, तो शिव जी कहते हैं, स्कंद पुराण का प्रसंग है, गुरुवो निर्मलः साधवो शांतः मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्तः सदाचारः जितेंद्रियः। गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकारक गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुकारस्य अंधकारस्य रुकारस्तन निरोधकर अंधकार विनश्यत्वात् गुरुरित्य विधीयते। पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा बकवृत्तया कामिना क्रोधी नष्ट हिंसरा षंडा श्रास तथा क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैश्च वादिनः ज्ञान लुप्ता न कर्तव्य महापापास तथा प्रियेभ्यो भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्त्या विचारचा सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा जन्म मृत्यु भयोगुनो सा भवेत परमो गुरु यश दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत परमो गुरु। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहर्थम खटगुण ऐश्वरिक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। ये श्री शंकर जी पार्वती को समझा रहे हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए। शिव जी कह रहे हैं क्या, गुरु निर्मल, गुरु निर्मल अंतःकरण का हो, साधु और साधु हो, महात्मा हो, गिरिस्त न हो। देखो शर्त है, शिव जी ने कहा है, मैं अपने जेब से बात नहीं कह रहा हूं। साधुओ सदाचार, सदाचारी हो, जितेंद्रिय, जितेंद्री हो, इंद्री लोलुप न हो, मितभाषी हो, बकवासी ना हो, कटुभाषी ना हो, मितभाषी हो, मृदुभाषी हो, मितभाषी हो, बकवासी ना हो, कटुभाषी ना हो, कम शब्दों में ज्ञान दे दे, लंबा आल्हा ना सुनाए और काम क्रोध को जीत लिया हो, कामी ना हो, काम वासना पर विजयी हो, और क्रोधी भी ना हो जो भस्मासुर हो तुम्हें भस्म कर दे, दुर्वासा ऋषि जैसा ना हो, तुम्हारी गम भी खा ले। हम यहाँ देखते हैं महिलाएं यहाँ आती हैं प्रणाम करने, तो उनकी हमें बहुत गम खाना पड़ता है सामने लाल कपड़ा बिछाते हैं इसलिए कि उस पर फूल रखना, पैसे रख देना, पर वो लाल पे न रख के हमारे ऊपर डाल देते। गम खाता हूं। जो गुरु गम नहीं खा सकता है, वो गुरु तुम्हारे जिंदगी की गम नहीं मिटा सकता है, इसलिए गुरु को भी गम खाना पड़ता है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। आज एक संकल्प लेकर के जाना, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे 10 मिनट रोज बैठ करके प्रेम की चर्चा कर ले। आपके घर के बुजुर्गों को बुढ़ापे का दुख नहीं रहेगा, प्रेम का इंजेक्शन लगता रहेगा, तो बुढ़ापे में भी वे
जवान जैसे हंसते रहेंगे। बूढ़ों को देना इंजेक्शन। यदि आपकी पत्नी बहुत बीमार रहा करती है, बार बार कहती है सिर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, तो अपनी पत्नी के पास रोज़ 20 मिनट बैठ करके मुस्कुरा कर प्रेम की चर्चा कर लेना। दर्द का असली इंजेक्शन ये है, वो लगा देना, ये ठीक हो जाएगा। जो पति अपनी पत्नी के पास बैठता नहीं है, महीनों नहीं बैठता है, उसकी पत्नी ज़्यादातर बीमार होती है, अस्पताल में भर्ती होती है और अपने पति को अपने सिरहाने बिठा लेती है 3 दिन तक, फिर अच्छी हो जाती है। डॉक्टर मुस्कुराता है कि रोग तो कोई नहीं था, प्रेम का रोग था। ठीक तो पति के बैठने से हुई है, पर पैसा हमको भी मिल गया, कोई बात नहीं। हर जीव प्रेम चाहता है, जिसको प्रेम न मिले वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। प्रेम की बरसात करो, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। मनुष्य को प्रेम तो चाहिए ही चाहिए, पशुओं को भी प्रेम चाहिए, सामान को प्रेम चाहिए। अगर झाड़ू प्रेम से लगाओगे तो 1 साल तक झाड़ू जिंदा रहेगा, नाराज होकर लगाओगे तो 1 हफ्ते में झाड़ू विदा हो जाएगा। झाड़ू को भी प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के सामान भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। प्रेम से रखोगे तो सामान भी बहुत वर्षों तक तुम्हारी सेवा करेगा। मैं तो कहूँगा सामान से भी प्रेम करना, तोड़ना फोड़ना मत। कितने लोग सामान पर भी गुस्सा बहुत करते हैं। एक आदमी टीवी उठाकर पटक कर सड़क पर फोड़ रहा था। कोई दूसरा आदमी निकला, क्यों फोड़ रहे हो? बोले रोज रोज का झंझट खत्म कर दिया आज, रोज बिगड़ता, फोड़ दो इसे। अपने क्रोध को काबू कीजिए। खुश रहने का फार्मूला है, मेहनत भी कीजिए। आलस्य और अहंकार को विदा कीजिए। समस्या और संघर्ष से अपने आप को बचा लीजिए। कभी आलस्य भी मत रखना और अहंकार भी मत रखना। छोटे से छोटे कार्य को करने में भी संकोच मत करना। सेवा समझ करके कर लेना। आपके घर में सुख शांति रहे। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे पवित्र कर्म करना, सुंदर स्वभाव बनाना, सुंदर चरित्र बनाना कि आप हंसते हंसते जिंदगी जियो, हंसते हंसते संसार छोड़ करके जाना। रोते रोते जन्म हुआ है, मुस्कराते मुस्कराते जिंदगी बिताइए और हंस करके मृत्यु को स्वीकार करके संसार से विदा हो जाइए।
जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद।